सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 के साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ हुदा शाह। मैं हूँ ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। रोयत हलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान को ओहदे से हटा दिया गया। बादशाही मस्जिद के खतीब मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद रोयत हलाल कमेटी के नए चेयरमैन होंगे। रोयत हलाल कमेटी की तश्कील नौ भी कर दी गई है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान 19 साल तक चेयरमैन के ओहदे पर रहे। आपको बताएं, रोयत हलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान को ओहदे से हटा दिया गया। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। गौहर महसूद हमारे साथ मौजूद हैं। गौहर महसूद, बताइएगा, नए रोयत हलाल कमेटी के चेयरमैन तैनात कर दिए गए। जी बिल्कुल, 19 साल से बराजमा इस ओहदे पर मुफ्ती मुनीबुर रहमान को हटा दिया गया है। इस सिलसिले में जो नए खतीब मुकर्रर किए गए हैं वो मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद हैं। इसके साथ साथ रोयत हिलाल कमेटी में बाकायदा तब्दीली की गई है और नए 19 अरकान इस कमेटी में शामिल करा दिए हैं, जिसमें मशहूर रायब नहीमी हुसैन अकबर और दीगर इस में शामिल है। कमेटी में को महकमा मौसमियात, साइंस और टेक्नोलॉजी और वजारत मजहबी उमूर की भी एक नुमाइंदे शामिल की गई है। इसी हवाले से बाकायदा वजारत मजहबी उमूर की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसमें ये बताया गया कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान की बजाय अब मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया गौहर महसूद अपडेट करने के लिए। सियासी मामलात की बात करते हैं। मरियम नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान अहम मुलाकात जारी है। मियां नवाज शरीफ भी वीडियो लिंक के जरिए इस मुलाकात में शरीक है। अहम मामलात और PDM की आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान ये अहम मुलाकात जारी है और मियां नवाज शरीफ भी वीडियो लिंक के जरिए इस मुलाकात में शरीक है। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। उस्मान, बताएगा, इस मुलाकात में किन मामलात पर इस वक्त बात की जा रही है? जी बिल्कुल, इस वक्त पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ की ज़ेर क़यादत मुस्लिम लीग नून का एक आला सती वफ़द आया है और यहाँ पर इस वक्त एक अहम मुलाकात जारी है। इस मुलाकात में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ भी वीडियो लिंक के ज़रिए शरीक है और आज की मुलाकात अहमियत की हामिल भी है क्योंकि सेनेट और ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। इस हवाले से आज के इस इजलास में मुशावरत की जाएगी और हतमी फ़ैसला किया जाएगा कि सेनेट इंतखाबात और ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से अगली हिकमत अमली को क्या तय किया जाएगा। और साथ ही साथ जो 1 जनवरी को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराही इजलास होने जा रहा है, उस इजलास के एजेंडे पर भी गौर किया जा रहा है। और आज की इस मुलाकात में मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा है परवेज़ रशीद, खुरम दस्तगीर, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगज़ेब भी मौजूद है, जबकि JUI की जानिब से मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, अकरम खान दुरानी, मौलाना असद महमूद और दीगर मौजूद है। आज की इस मुलाकात में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो दूसरा फेज़ शुरू हुआ है, जिसके तहत मुल्क भर के मुख्तलिफ अजला में डिवीजन्स की सतह पर मुजाहरे किए जाएंगे। उस मुजाहरों की हिकमत अमली पर मुशावरत होगी और किस किस मुजाहरे में कौन सी लीडरशिप शिरकत करेगी, इस हवाले से भी गुफ्तगू होगी और साथ ही साथ जो आइंदा की हिकमत अमली होगी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक ठीक है, अहम मामलात हैं जिन पर बातचीत की जा रही है। बहुत शुक्रिया उस्मान अपडेट करने के लिए। नवाज ने इस्लामाबाद जलसे में खिताब के दौरान इंकशाफ किया कि एहसन इकबाल के घर से निकले तो एजेंसियों की गाड़ियां उनके इर्द गिर्द मौजूद थीं। सिक्योरिटी ने कहा कि आपको भी गिरफ्तार कर सकते हैं, रास्ता बदलना बेहतर होगा। तो उन्होंने हुक्म दिया कि रास्ता भी अब यही रहेगा और गाड़ी भी यही रहेगी, जिसने गिरफ्तार करना है कर ले। आपको पता है जब कल मैं एहसन इकबाल साहब के घर से निकली, कल जब मैं देखो सुनने वाली बात है, सुने, जब मैं एहसन इकबाल साहब के घर से निकली तो मेरे पीछे IB की और एजेंसीज की 4-5 गाड़ियां लग गई। तो इनको लगा कि ये मुझे गिरफ्तार करने आए हैं। तो मेरी सिक्योरिटी ने मुझे कहा कि मरियम बीबी गाड़ियां आसपास मंडला रही हैं, तो शायद ये आपको गिरफ्तार ना करने आए तो रास्ता बदल ले। मैंने कहा रास्ता भी यही होगा, गाड़ी भी यही होगी, करना है तो करो गिरफ्तार। और 1 जनवरी से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की तैयारी कर ली गई। नए साल पर पेट्रोल 2 रुपये 96 पैसे जबकि हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 12 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ है। वजारत खजाना नई कीमतों का ऐलान कल करेगी। तो आपको बताएं 1 जनवरी से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की तैयारी कर ली गई है। नए साल पर पेट्रोल 2 रुपये 96 पैसे जबकि हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 12 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ है, जबकि वजारत खजाना नई कीमतों का ऐलान कल करेगी।
मुल्की फ़ज़ाई दिफा में बड़ी पेशरफ्त हो गई। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की तैयारी शुरू कर दी गई। JF-17 डबल सीट तैयारे फ़ज़ाइया में शामिल हो गए। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान कहते हैं मुश्किल वक्त आया तो वतन का हर कीमत पर दिफा करेंगे। इसी हवाले से सगीर चौधरी की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान ने एक और संगे मेल अबोर कर लिया। JF-17 के 14 डबल सीटर तैयारे पाक फिजाइया के हवाले कर दिए गए, जबकि JF-17 ब्लॉक 3 की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। JF-17 डबल सीटर की फिजाइया में शमूलियत और ब्लॉक 3 की तैयारी की पुरवकार तकरीब के मेहमान खसूसी सरबराह पाक फिजाइया एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान थे। पाकिस्तान में चीन के सफीर नोंग रोंग और नाइजीरियन हुकाम भी तकरीब में शरीक हुए। तकरीब से खिताब में एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने कहा कि दुश्मन ने जब जारहियत मुसल्लत की तो इसका भरपूर जवाब दिया था। आइंदा भी मुश्किल वक्त आया तो वतन का हर कीमत पर दिफा करेंगे। We have achieved major milestones in the yesteryears, in the current time, and inshallah in the years ahead. तकरीब से खिताब में चीनी सफीर नोंग रोंग ने कहा कि पाक फिजाइया का JF-17 ब्लॉक 3 की तैयारी बहुत अहम मंसूबा है। पाकिस्तान जदीद फाइटर्स बनाने वाले चंद ममालिक में से एक है। ब्लॉक 3 की तैयारी पाक चीन दिफाई ताउन के नए दौर का आगाज है। I'm very glad to learn that as more and more JF-17 fighters are assembled in PAC camera, Pakistani aeronautical and defense industrial capacity has also embraced lead forward development. तर्जुमान पाक फिजाइया के मुताबिक नए रडार के साथ ऑपरेशनल होने वाला JF-17 ब्लॉक 3 भारत के हासिल करदा राफेल से बेहतर होगा। भारत पाकिस्तान को जंग में शिकस्त नहीं दे सकता। पाकिस्तान मुखालिफ बयानबाजी भारतीय कायदीन की आदत है। भारत के साबिक पुलिस अफसर NC अस्थाना की नई किताब में भारतीय दिफाई सलाहियत का पोल खुल गया। NC अस्थाना ने अपनी किताब में वाज़ेह कहा है कि जौहरी मुल्क पाकिस्तान की हार के ख्वाब गैर हकीकत पसंदाना हैं। पाकिस्तान का वजूद खतरे में हुआ तो जौहरी हथियार इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेगा। भारत पाकिस्तान को जंग में शिकस्त नहीं दे सकता। पाकिस्तान मुखालिफ बयानबाजी भारतीय कायदीन की आदत है। कोरोना की नई और पुरानी किस्म में ज्यादा फर्क नहीं है। नई किस्म जरा तेजी के साथ फैलती है। नए और पुराने कोरोना के टेस्ट करने में भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं। ये कहना है कराची में कंसल्टेंट एंड हेड ऑफ इन्फेक्शन डिजीज़ डॉक्टर फैसल महमूद का। वो 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। नए और पुराने जो किस्म है इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये जो नया जो वायरस का जो किस्म जो इंग्लैंड में पाया गया है, इसमें बहुत ही मामूली से 2-3 जगहों पे फ़र्क पाया गया है। और ये हम समझ रहे हैं कि शायद ये जो वायरस है ये थोड़ा सा ज़्यादा फैलता है, मगर इसकी भी पूरी तरह से तस्दीक अभी तक हुई नहीं है। क्योंकि दोनों वायरसेस में ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं है। दोनों का टेस्ट का तरीका, दोनों की बीमारियाँ, दोनों के अलामात बिल्कुल वही हैं। यानी कि इसको डायग्नोज करने का तरीका वही है कि आप नाक से सैंपल लें और उसको PCR के लिए भेजें। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत कोरोना वैक्सीन की खरीदारी से मुतालिक खुसूसी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें हुकूमत ने चीन से कोरोना वैक्सीन खरीदने का फैसला कर लिया है। आपको बताएं, वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत कोरोना वैक्सीन की खरीदारी से मुतालिक खुसूसी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें हुकूमत ने चीन से कोरोना वैक्सीन खरीदने का फैसला कर लिया है। और कमेटी का कोरोना वैक्सीन की दस्तयाबी से मुतालिक सूरत हाल पर गौर किया गया। हुकूमत का कोरोना वैक्सीन की खरीदारी से मुतालिक ये बड़ा फैसला सामने आया है। हुकूमत ने हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए कोरोना वैक्सीन साइनोफार्म से खरीदने का फैसला किया है। सबा बजीर हमारे साथ मौजूद हैं। सबा, बताएगा इसकी डिटेल्स। बिल्कुल, कोरोना वैक्सीन की खरीदारी से मुतालिक खुसूसी कमेटी का इजलास जो है वफाकी वजीर असद उमर के सदारत में हुआ और कमेटी ने कोरोना वैक्सीन की दस्तयाबी से मुतालिक सूरत हाल पर गौर किया और हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन की खरीदारी दोस्त मुल्क चीन से खरीदने का फैसला किया है। हुकूमत का हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए कोरोना वैक्सीन साइनोफार्म से खरीदने का फैसला किया है। और साइनोफार्म इनकी सरकारी कोरोना वैक्सीन कंपनी है और ये वैक्सीन वजारत सेहत का कहना है कि पहले कुछ टाइम में ये वैक्सीन जो है 65 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उनको और हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाई जाएगी। कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही सर्दियों की सौगात मछली की मांग में भी इजाफा हो गया। मुख्तलिफ अक़साम की मछली खरीदने शहरियों की बड़ी तादाद फिशरी पहुंच गई है। इसी हवाले से अब्दुल वाहिद खान की रिपोर्ट देखिए।
कराची में मौसम का पारा गिरते ही मछली की फरोख्त में इजाफा हो गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एशिया की सबसे बड़ी मछली मार्केट में। यहाँ कौन कौन सी इकसाम की मछलियाँ लाई जाती है, आइए जानते हैं। सर्दी का मौसम हो और मौसम की मुनासबत से कराची वाले मछली ना खाए, ऐसा कैसे मुमकिन है? कराची में मौसम सर्द होते ही शहरियों की बड़ी तादाद मछली खरीदने फिशरीज पहुंच गई। कराची की फिशरीज मार्केट ऐसी है जहां से पूरे मुल्क में मछली सप्लाई की जाती है। हमारे पास तकरीबन इस वक्त जो है 8 किस्म की मच्छी मौजूद है। रिंजी है, इसके अंदर रावस है, हीरा है, रेड स्नैपर है, सुरमाई है। ये सब बहुत बेहतरीन क्वालिटी की मच्छी हैं भाई। ज़्यादातर तो लोग आजकल सुरमाई, वाइट कुन और हीरा इसको पसंद करते हैं। हीरा बहुत नायाब मछली है, बहुत टेस्टी मछली है और तकरीबन मैं आपको दिखाता हूँ, ये हीरा फिश है। यहाँ पर ये बिल्कुल ताज़ी है, फ्रेश है बिल्कुल, और ये तकरीबन 750 से 800 रुपये पर केजी है। यहाँ पाकिस्तानी समंदरी हदूद में पाई जाने वाली नायाब नस्ल की मछली दस्तयाब है। मछली ली है वाइट पॉपलेट, ये तकरीबन ली है कोई 1200 रुपये किलो, 1100 से 1200 रुपये किलो। तो रेट थोड़े से ज़्यादा हैं पहले के बनिस्बत में, सर्दी बढ़ने से रेट ज़्यादा हो गई। कराची वाले मछली पसंद करते हैं और मौसम को एंजॉय करने के लिए मुख्तलिफ डिशेस के मज़े भी उड़ाते हैं, मगर महंगाई के बाइस इस बार पहले की निस्बत फरोख्त कम है। दुकानदारों का कहना है कि मछली की फरोख्त में इजाफा तो हुआ है, लेकिन महंगाई और कोरोना वायरस की वजह से लोगों की कुव्वत खरीद में कमी आई है। कैमरामैन फरहान के साथ अब्दुल वाहिद, 24 न्यूज़, कराची। FPCCI इलेक्शन के हवाले से वोटों की गिनती जारी है। एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री की 4 सीटों पर UBG के उम्मीदवार कामयाब हो गए। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के उम्मीदवारों की कामयाबी पर जश्न का समा है। क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ बताएगा, वोटों की गिनती भी जारी है, सूरत हाल क्या है यहाँ पर? हम कराची में फेडरेशन हाउस के मरकजी दफ्तर में मौजूद है। यहाँ जश्न का समा है और UBG ग्रुप जो है उसके नायब सदर के लिए अगर देखा जाए, आपको कैमरामैन दिखाएगा, एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के 4 जो है नायब सदर की सीट पे चारों UBG ने क्लियर कर लिया है, क्लीन स्वैप मारा है यहाँ पे। इसके साथ बताऊं कि पंजाब की जो सीट है नायब सदर की, वो भी UBG ने जीती है। इसके अलावा एक और सीट है जो टाई हुई है दोनों ग्रुपों के दरमियान, उसका कहा गया है कि टॉस के बाद उसका जो ऐलान किया जाएगा। इसके साथ एक और सीट, जो 3 जो सीटें थी नायब सदर की, वो पहले ही अनअपोज उसका रिजल्ट आ गया था। अब जो सबसे बड़ा मार्का है जो इसका फेडरेशन हाउस का सीनियर नायब सदर और प्रेसिडेंट जो कमान संभालेगा 2021 में, उसका अब इंतजार हो रहा है। आप मेरे पीछे आवाज सुन सकते हैं कि जश्न का समा है, सब नारेबाजी कर रहे हैं और जो UBG ने अभी जो मेन जो सीटें जीती हैं नायब सदर की, वो नज़र आ रही हैं। और सबसे एसोसिएशन के साथ पंजाब की सीट भी उन्होंने क्लीन स्वैप मारा है। इसके साथ अब देखा जा रहा है सीनियर नायब सदर की सीट कौन जीतता है, कौन सा ग्रुप आता है। उसके साथ प्रेसिडेंट जो फेडरेशन हाउस का कमान संभालेगा, क्योंकि इस वक्त पंजाब के साइड से देखें सबसे ज़्यादा वोट जो है UBG को मिले हैं। अगर एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री की देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वोट UBG को मिले। और जो वोट मैं दोबारा से दिखाऊं कि यहाँ पे स्क्रीन पे अगर आप देख सकते हैं कि जो वोट मिले 139 वोट जो मोहम्मद अख्तर सुल्तान चावला को मिले। उसके सामने जो है सुहेल मोहम्मद जो दूसरे पैनल के थे मुखालिफ 103 मिले। नीचे जो है मोहम्मद हनीफ लाखानी 120 वोट मिले। और साथ में जो UBG के एक और हैं मोहम्मद आरिफ जीवा 108 वोट लेके कामयाब हुए। जो इस वक्त अपडेट मिल रही है, जो यहाँ पे जो नायब सदर की सीट पे जो है 6 के करीब UBG क्लियर कर चुकी है, 3 जो अनअपोज हुए थे, 1 पे टाई हुआ है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा मार्का जो है सीनियर नायब सदर कौन होगा, उसके साथ जो प्रेसिडेंट जो कमान संभालेगा फेडरेशन हाउस की 2021 में, उसका देखा जाएगा। इस वक्त जो कहा जा रहा है यहाँ पे जो लोग हैं वो पंजाब की साइड से बहुत स्ट्रांग वोट डाले गए हैं और ये देखने के UBG ही इसको क्लीन स्वैप कर सकता है। जी अशरफ खान, बहुत शुक्रिया, इस बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बुलेटिन से इतना ही, हमारे साथ रहिए।